हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनराइज क्लासेस। नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं जितेंद्र सिंह लेकर हाजिर हूँ एक बार फिर आपके सामने मैथ का शानदार बेहतरीन सा सेशन दोस्तों। इस समय अपना पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारे इससे पहले 4 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं दोस्तों। आज हम देखेंगे इसमें कुछ नेक्स्ट कंसेप्ट, यानी कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बिल्कुल हर एक कंसेप्ट को हर एक वीडियो में छोटे छोटे पार्टों में हम पढ़ रहे हैं। हम 6-7 पार्ट में पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट फिनिश कर देंगे। इसके एक बार आप पूरा हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने के बाद आप अपनी बुक से क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा दोस्तों। उम्मीद है कि आपको कोई भी ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे जो शायद आपको फंसे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास और देखते हैं आज का अपना पहला मोटिवेशन क्वेश्चन। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी दोस्तों। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। अगर आपने मान लिया तो आपकी जीत होगी, अगर आपने मान लिया कि हमारी हार होगी तो हार हो जाएगी, अगर आपने ठान लिया कि हमारी जीत होगी तो जीत हो जाएगी दोस्तों। दरअसल जीत और हार का एक जो पैमाना लोगों ने सेट कर रखा है, बस वो यही सेट कर रखा है कि जब कोई सक्सेस हो जाता है तो हम लोग उसी को जीता हुआ मानते हैं दोस्तों। दरअसल ये गलत है। जीत वो नहीं होती कि जब कोई सक्सेस होने के बाद सक्सेस हो गया हम उसी को जीता हुआ मानेंगे। हमारा प्रत्येक दिन की एक न एक सीढ़ी, जैसे कि आज हमने अगर 2 घंटे बैठ के पढ़ाई की है, कल अगर हमने 2.5 घंटे और 3 घंटे कुछ ना कुछ हल्का सा लेवल हमने अप किया है तो वो भी कहीं ना कहीं हमारी एक जीत के रूप में ही उसकी वो भी देखी जाती है, जीत के रूप में ही। यानी कि अगर हमें 1-2 महीने पहले हमें जो आ रहा था, हमने 2 महीने बाद अपने नॉलेज को जितना इंक्रीमेंट कर लिया है तो 2 महीने में वो भी हमारी एक जीत के रूप में ही जो उसकी गिनती होगी जीत के रूप में ही काउंटिंग की जाएगी उसकी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं और अब जो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास आज को, देखते हैं अपने क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों कि 450 रुपए की राशि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 512 रुपये हो जाती है, तो हमें दर निकालना है। यानी कि अगर 450 रुपये की कोई राशि थी और 2 वर्ष में वो 512 रुपये हो चुकी है दोस्तों, तो हमें उसकी रेट निकालनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम सिंपल से क्या करते हैं, सिंपली हम इसको सॉल्व करेंगे कि 2 वर्ष की बात की जा रही है। तो सबसे पहले हम दोनों संख्याओं को रूट के अंदर ले लेंगे। पहले जो कोई राशि हमारी 450, अब कितनी हो गई है 512, बात कितनी हो रही है 2 वर्षों की, तो हम यहाँ पे 2 ले लेंगे, यानी रूट ले लेंगे इसका। 2 वर्षों की हो रही तो 2 ले लेंगे। अब सिंपल सबसे पहले हम इसको रेशियो बनाएंगे क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है, तो इसको हम सिंपली कट करेंगे दोस्तों। कहीं ना कहीं हमें इसका वर्गमूल मिल जरूर जाएगा। तो सिंपली अगर इसको 2 से कट करें तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। इसको कट करेंगे 2 दूनी 4 और 1 बचा, 2 पंचे 10 और 2 छाक 12, 2 दूनी 4। यानी कि अब हमें सिंपली सा दिखने लगा है कि ये जो दोनों हैं ये हमारे वर्गमूल होते हैं। जो 2 to 5 यानी कि 15 का हो जाएगा और 2 5 6 यानी कि हमारा 16 का हो जाएगा। तो ये सिंपली से आपको समझ में आया होगा। तो इसका अगर वर्गमूल को बाहर, अगर हम इसे वर्गमूल के बाहर लिखेंगे दोस्तों तो सिंपली हम इसको 15 और 16 ये लिख सकते हैं। अब सिंपली खुद ही आप देख रहे हो कितना इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है कितने में से, तो इंक्रीमेंट हमेशा मूलधन से ही निकाला जाता है। यानी 1 की बढ़ोतरी हो रही है कितने 15 में से, अपॉन 15 × 100। बस सिंपल इसे सॉल्व कर लो, यानी कि 100 अपॉन 15 यानी कि 15 छक्का 90 और 10/15 यानी कि 6 सही 2/3, यही हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो सिंपली समझ में आया होगा, कुछ नहीं करना था हमें, बस हमें जो दोनों संख्या दे रखी है दोनों का हमें 2 साल की बात की जा रही थी, यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। अगर 3 साल की बात की जाती तो हम 3 लिख देते। तो सिंपली था, कोई दिक्कत नहीं आएगी शायद आपको समझने में। तो चलिए इसी टाइप का हम कुछ अगला एक क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। सिंपल से तरीके से दे रखा है कि हमारी कोई इतनी राशि है जो दे रखी है, 3 वर्ष के बाद उसका ब्याज की दर से वो राशि इतनी हो जाती है, तो हमें रेट निकालना है। सिंपली वही है कि हमारा मूलधन दिया है, पूरी राशि दे रखी है, 3 सालों की बात की जा रही है दोस्तों। तो बस सिंपल से हम वही लगाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे 102400 और 145
800। बात 3 सालों की जा रही है, तो यहाँ पे क्यूब लगा देंगे दोस्तों। सिंपल से कट कर लो, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 0 से 0 कैंसिल हुआ। अगर हम इसको 2 से कैंसिल आउट करें और तो ये हो जाएगा हमारा 2 पंचे 10, 2 का नम 2, 2 दूनी 4। इसको कट करें तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 2 नौ 18। अब सिंपल से हमें दिखने लगा है कि 512 और 729 हमें पता है कि दोनों क्यूब होते हैं। 512 किसका होता है? 8 का होता है। और 729 किसका होता है? यानी कि 9 81 9 72, यानी 9 का होता है। यानी कि ये तो हो गया हमारा 8 का और ये हो गया हमारा 9 का क्यूब। अब सिंपल से आप देख लो कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है 8 के रिस्पेक्ट में इंक्रीमेंट। 1/8 को हम 12.5% लिखते हैं, ये हमने पहले भी आपको बता रखा है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो सिंपल सा अगर सॉल्व करोगे तब भी 12.5 ही आएगा, और शायद डायरेक्टली आप याद करके रखो तो ज़्यादा ही बेटर है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर जो हमारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर और चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन हम। यानी कि कोई राशि दे रखी है हमें, यानी कि 64,000 की कोई राशि दे रखी है जो इस कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट से 3 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है। यानी कि इतने रुपए हो जाती है तो हमें रेट निकालना है। सिंपल से हम वही लगाएंगे, यानी कि 64 और 74088। आप ले लेंगे रूट। बात कितने वर्षों की जा रही है? 3 वर्षों की। यहाँ 3 लगाएंगे, यहाँ 3 लगाएंगे। हमें पता है दोस्तों कि ये फिलहाल तो ऐसा हमें दिख नहीं रहा है कि ये कटने वाला होगा, तो हम इसको कितने से कट कर देंगे? हम यानी 64 दिख रहा है और यहाँ पे लास्ट में 8 दिख रहा है, तो हम इसको एक बार ट्राई करें 8 से कट करने के लिए। चलिए देखते हैं। यानी 8 8 जा कितना हो जाएगा? 64। यहाँ पे 8 हो गया, 8000 यहाँ से यहाँ से हो गया हमारा 8 9 या 72, यानी कि 8 9 72, 9 हुआ। बचा हमारे पास कितना? 6। तो 8 8 56, बचा हमारे पास 4। तो ये हो जाएगा हमारा 8 48 और 8 का 9 8। सिंपल सा दोस्तों दिख रहा है आपको 8000 हुआ यहाँ पे, यानी कि 8 9 72, 9 आया, बचा 6 56, 4 बचा 48, 8 48। तो सिंपली अब आपको इसको हमें क्यूब के अंदर लिख लेना है। अब हमें दिख रहा है कि ये 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 का क्यूब 8 होता है, तो 3 जीरो लगे हैं यानी 20 हो जाएगा। सिंपली ये तो 20 हो जाएगा हमें दिख रहा है, क्योंकि 2 का 8 होता है तो 20 का 8000 हो जाएगा। अब ये हमें 97 में 61, हमें पता है कि 98 यानी 8000 से ज़्यादा है और लास्ट में 1 आ रहा है। तो कौन कौन सी संख्या ऐसी है जिनके लास्ट में हमने क्यूब करने पे 1 आ जाएगा? सबसे पहले तो हमारा जिसमें लास्ट में 1 आता है उसमें 1 हो सकता है, या फिर हमारी कोई ऐसी संख्या हो सकती है जैसे कि 9, अगर मानो आप 9 1 9 9 या नहीं 9 में नहीं हो सकता दोस्तों। तो यहाँ पे और कौन सी संख्या है जिसमें लास्ट में 1 आ सकता है कोई ऐसी संख्या? नहीं है। तो अगर इसको सिंपली आप कट करोगे तो फिलहाल ये हमारा क्यूब निकलेगा। किस चीज़ के निकलेगा आपको बस ये देखना है। तो 97 में 61 और 25 का होता है हमारा 15 33 75 और 20 8000। तो 8000 से कुछ ना कुछ ज़्यादा है दोस्तों, तो इसको हम सिंपली सॉल्व करते हैं। हाँ तो दोस्तों इसको हम सिंपल अगर करेंगे तो ये हमारा 21 हो जाएगा। यानी कि अगर हम 21 का क्यूब करेंगे तो 97 और 61 आ जाएगा। अब सिंपली आपको दिख गया होगा कितना इंक्रीमेंट हो रहा है? 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है 20 के रिस्पेक्ट में इंटू 100, यानी कि 5%। ये हमारी रेट निकल के आ गई दोस्तों। तो सिंपल इस तरीके से क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए थोड़ा हम अलग कुछ नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है कि 243 रुपए की राशि, यानी 5/2 ईयर, यानी 5/2 सालों में तकरीबन ब्याज की दर से 1024 रुपये हो जाती है। तो हमें ब्याज की दर निकालना, हमें सिंपल से वही करना है दोस्तों। सबसे पहले हम देखेंगे कि 243 रुपये
243 और 1024 दोनों के ऊपर रूट लगा देंगे। बात समय कितने समय की बात की जा रही है? बात की जा रही है 5/200। तो हम यहाँ सिंपल सा ये हम क्या लिखेंगे? 5/2 और 5/2। अब सिंपल से दोस्तों, जैसे कि हम आपको अगर बताना चाहें, जैसे कि रूट एक्स के अंदर अगर कोई वैल्यू होती है, इसको हम अगर रूट से बाहर निकाल के लिखते हैं तो हम इसको यही तो लिखते हैं, x की पावर 1/2, यही तो लिखते हैं। यानी कि अगर कोई वैल्यू यहाँ नहीं रहती तो हम 2 मान लेते हैं इसको। तो जो 2 रूट के अंदर 2 होता है, तो जब अगर उसको हम पावर में लिखते हैं तो अपार में करके लिखते हैं। तो सेम यही कंसेप्ट इसमें भी लगने वाला है हमारा। तो सबसे पहले हमें कुछ ऐसा बनाना है कि 243 को हम पावर के रूप में बना सकें। तो 243 को हम पावर बनाएंगे। हमें पता है कि ये 243 3 के पावर में लगभग बनेगा जाके, यानी 3 × 9 तो 27 81 और 3 यानी लगभग 5 बार। यानी इसको अगर हम 3 की पावर 5 लिखना चाहें तो 3 पावर 5 इसको हम लिख सकते हैं। और इसको अगर हम रूट हटा के पावर में कन्वर्ट करना चाहें तो जो संख्या ये लिखी हुई है इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यानी अगर 5/2 है तो ये हो जाएगा 2/5। सिंपल समझ में आया दोस्तों? यहाँ से हमने जो आपको साइड में समझा रखा है ये वाला, इसी कंसेप्ट के थ्रू ये वाला हुआ है हमारा। यानी ये जो संख्या है ये अपने आप की अपोजिट हो जाती है। इस तरीके से अगर हम इसको पावर में चेंज करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं इसको हम पावर में चेंज करके, यानी कि अगर हम 8 की पावर बनाना चाहें तो 8 × 64 8 × 5 12 नहीं 4 से अगर 4 का करना चाहें तो 4 × 16 16 4 × 64 64 64 4 256 और 256 और 4 1024। सिंपल था दोस्तों, तुम 4 की पावर में चेंज कर सकते हैं, यानी 4 की पावर 5 चेंज कर सकते हैं। सिंपल समझ में है? इसको भी अगर पावर बनाएंगे तो ये भी 2/5 हो जाएगा। दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन है वो हमें कहीं ना कहीं अपना क्लू छोड़ जरूर देता है। हमें पता है कि यहाँ पे जो 5 दिया है ये 5 कटेगा जरूर किसी न किसी संख्या से। तो सिंपल सी बात है कि इसकी जो पावर बनेगी वो 5 ही बनेगी, तभी कट सकता है। हमें कुछ ऐसी संख्या लेना है जो इसके पावर 5 बना सके। तो हमने देखा इसको हम 3 की पावर 5 ले सकते हैं, इसको हम 4 की पावर 5 ले सकते हैं। अब सिंपल सा अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 × 3 पावर भी, अब ये यहाँ पे जब ब्रैकेट के अंदर होता है तो मल्टीप्लाई होता है दोस्तों। तो 2/5 इस तरीके से 4 की पावर 5 और 2/5, 5 से 5 कैंसिल हुआ, ये भी 5 से 5 कैंसिल हुआ, ये हो जाएगा 3 × 3 = 9 और ये हो जाएगा 4 × 4 = 16। अब सिंपल से आप देख लो कि कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी 9 7 16 7 का इंक्रीमेंट हो रहा है। कितने में से हो रहा है? 7 का इंक्रीमेंट 9 में से इंटू 100। तो इसको सिंपल से आप सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा हमारा, यानी कि 9 7 63 और फिर बचा 7, फिर 9 63 वही हमारा 77.77। ये सिंपल सा हमारा आ जाएगा, यही हमारा आंसर होगा दोस्तों। तो उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। तो चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 66 यानी कि 6690 रुपये हो जाती है तथा 6 वर्षों में 10,035 रुपये हो जाती है। तो हमें धन ज्ञात करना है, यानी कि हमारा थोड़ा कंसेप्ट थोड़ा अलग है इस बार। लेकिन हम लगभग जो हमने गुना वाला क्वेश्चन देखा था, गुना गुनी वाला जो हमारा गुना हो जाता है, लगभग हमारा कंसेप्ट वही लगेगा इस पर। तो अगर 3 वर्षों बाद कोई राशि 6690 हो रही है और 6 वर्षों में 1035 हो रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको दिख जरूर रहा होगा। यानी कोई राशि अगर 6690 और 1035, यानी कि ये यहाँ से और ये यहाँ से इसका कंसेप्ट कुछ ना कुछ होगा जरूर। यानी अपने आप में क्या हो रही है, दुगनी होती चली जाती है। अपने आप में कितने गुना होती चली जा रही है हमें ये देखना है कि 3 वर्षों में तो इतनी हो रही है और 6 वर्षों में इतनी हो रही है। तो जो गुना होता है वो हमेशा बराबर होता है, जितना गुना इसके होगा वही इसके इतना गुना ये वाला होगा हमारा। हमें फर्स्ट वाली वैल्यू निकालनी है, यानी फर्स्ट टर्म निकालना है हमें, क्योंकि मूलधन निकालना है, धन ज्ञात करना है। तो जो जितना गुना इसके ये वाला होगा उतना ही गुना इसके ये वाला भी होगा। तो हमें सिंपल सबसे पहले देखना है कि ये हमारा कितने गुना हो रहा है। तो आपको हमें पहले मोटा मोटा आंकड़ा लगाना है कि अगर यहाँ पे 6000 है और यहाँ 10,000 है तो 6 दूनी 12, यानी 2 बार तो नहीं जाएगा दोस्तों। तो सिंपल सा है कि हम 2 बार से कुछ कम बार ही ट्राई करके देखते हैं।
यानी एक बार से ज़्यादा है और 2 बार से कम है, तो हम 1.5 बार ट्राई करके देखें। 1.5 बार मतलब यानी कि इंटू 3/2 हमें एक जस्ट सिर्फ ट्राई करके देखना है। अगर हम इसको 3/2 के मल्टीपल करेंगे, 3/2 हमारा 1.5 ही होता है दोस्तों, यानी कि 1.5 को हम 3/2 लिख सकते हैं। हम सिंपल सा साइड में मल्टीप्लाई करके देख लें, यानी 690 इंटू 3/2 कट कर दो पहले इससे, यानी कि ये हो जाएगा 3 और 4 और 5। समझ में आ रहा दोस्तों? जब हमने 2 से पहले कट कर दिया, अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 × 5 = 15, हासिल बचा 1 और 3 × 12 = 13, 1 का जी बचा, और 3 × 9 और 1 हासिल 10, 0 हासिल 1, 3 × 9 = 10। अब देखो तो सिंपली हमने दोस्तों यही संख्या में निकल के आ चुकी है, नहीं आ चुकी। अगर हमने इसका 1.5 टाइम किया है, यानी कि 3/2 टाइम्स किया है, तो ये निकल के आया है। तो सेम सिंपल हमें बस इसका ही इतना हम कर देंगे तो हमारी फर्स्ट संख्या निकल के आ जाएगी। तो इस बार तो हम आगे बढ़ रहे थे, तो हमने 3/2 किया, और जब पीछे लौटेंगे तो संख्या भी हमारी पलटेगी। तो संख्या पलटेगी तो इसको हम, इस संख्या को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें किससे, 2/3 से, इस संख्या को अगर हम 2/3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ये वाली संख्या निकल के आ जाएगी। यानी हमने इसको 3/2 किया तो ये निकल के आया, और पीछे लौट रहा है तो संख्या को भी हम वापस करेंगे, संख्या को भी रिटर्न करेंगे। तो सिंपल सा हमें दिख रहा है कि अगर इस तरीके से हम ये मान लें कि अगर इसको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 690 इंटू 2/3, तो अगर 3 से कट करेंगे तो 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 9 और 0, ये हमारा सिंपली कट हो गया। अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 2 2 0 0 2 3 6 और 2 2 4 2 2 4, ये हमें पहली संख्या निकल के आ चुकी है दोस्तों। तो सिंपल, शायद उम्मीद है कि आपको कठिन नहीं लगा होगा, है बिल्कुल सिंपली क्वेश्चन। बस आपको ये देखना है कि 3 वर्षों में अगर ये इतना हो रहा है तो इसके 3 वर्षों में उसके इससे भी 3 वर्षों के पहले इतना ही होगा दोस्तों। यानी डिफरेंस हमेशा गुने में बड़ा, जो इसका होता है वर्षों में उसका टाइम सेम है, तो उसका जो गुना जितना हो रहा है वो भी सेम ही होगा। तो यहाँ से यहाँ तक देखने में हमें दिख रहा है कि ये लगभग 1.5 गुना हो रहा है, तो यहाँ पे हमने भी उसका बस हमें अपोजिट करना होता है। तो यहाँ से यहाँ में गुना करने के लिए सबसे पहले हमें डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है, सबसे पहले हमें अनुमान लगाना है संख्याओं का, जिससे कि हम एक अनुमान के तहत कर सकें। अगर यहाँ पे हमें 12,000 से ऊपर होता तो हम कोई ऐसी संख्या लेते जो कि 2 से ज़्यादा, यानी हम 2.5 से मल्टीप्लाई करके चेक करते, या 3 से करके चेक करते। तो हम इस तरीके से ट्राई करके देखते हैं दोस्तों सबसे पहले। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा आपको। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए, और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए कि हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। और अगर कोई भी आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट में हमें कुछ अपनी जानकारी के लिए बता भी सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल है सनराइज क्लासेस बाय जितेंद्र सिंह, जिससे आप ज्वाइन होकर आप अपनी प्रॉब्लम के बारे में मुझे पूछ भी सकते हैं। तो सनराइज क्लासेस में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। बाय बाय दोस्तों।